हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पवन फिजिक्स। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो है वो स्टार्ट करेंगे। लास्ट चैप्टर में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के अंदर हमारे दो टॉपिक अभी बचते हैं, एक तो गैल्वेनोमीटर और दूसरा टॉर्क ऑन ए करंट लूप। वो हमें तभी समझ में आएंगे जब हमें पहले करंट लूप के बारे में, करंट लूप एज एन मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में हमें पता होगा, तो वो हमें इस चैप्टर के अंदर वो समझ में आएंगे। उसके बाद हम वो जो टॉपिक जो है वो करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, देखिए हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर जो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसके अंदर हम मैग्नेटिज्म और मैटर आपस में कैसे रिलेटेड है वो ये हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। मैग्नेटिज्म जो है वो मैग्नेट के लिए उठाया है। मैग्नेट का कुछ इफेक्ट जो आपको देखने को मिलता है उसको मैग्नेटिज्म का नाम देते हैं। इफेक्ट क्या देखने को मिलता है आपको मैग्नेट का? मैग्नेट क्या होते हैं? मैग्नेट जो है वो अदर मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है। आयरन, निकल, कोबाल्ट पीसेस को वो अट्रैक्ट करती है। तो ये जो इफेक्ट जो है, ये जो फिनोमेना जो है अट्रैक्शन का, रिपल्सन का, अट्रैक्शन ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सारा फिनोमेना को हम मैग्नेटिज्म के नाम देते हैं। तो मैग्नेटिज्म स्टार्ट करने से पहले हमें मैग्नेट के बारे में पता होना चाहिए। तो मैग्नेट के जो हिस्ट्री जो है, थोड़ा सा अगर हम पीछे जाते हैं अबाउट 600 BCE, बिफोर क्रिश्चियन एरा, तो जैसे कि बताया जाता है कि जो सेफर्ड जो है भेड़ बकरी चलाने वाला, तो वहाँ से ये ग्रीस आइलैंड के अंदर, मैग्नीशिया के अंदर, ग्रीस में जो आइलैंड है मैग्नीशिया, वहाँ पर इसकी जो खोज हुई थी, यहाँ पे डिस्कवरी हुई थी बाय चांस जैसे भी हुई थी। वो जो सेफर्ड जो था वो उसने मतलब बताया जाता है कि उसके शूज में आयरन नेल्स लगे हुए थे, तो उसके साथ कुछ अट्रैक्ट हुआ, वहाँ से इसकी डिस्कवरी जो है वो स्टार्ट हुई। मैग्नीशिया के अंदर ये इसकी डिस्कवरी हुई थी, इसलिए इसको जो नाम जो दिया गया, जो मेनली जो हमें मैग्नेट जो देखने को मिलते हैं आयरन ओरे जो होता है, तो उसको सबसे पहले जो नाम दिया गया मैग्नेटाइट का नाम दिया गया। इसी के लिए मैग्नीशिया के नाम पे ही मैग्नेटाइट ओरे को उसे मैग्नेटाइट का नाम दिया गया। जो Fe2O3 जो है हमारे पास मेन ओरे जो ऑफ मैग्नेट, उसका जो नाम जो है वो इसी आइलैंड के ऊपर ये जो है गिवन है, दिया गया था। तो वहाँ से बताया जाता है कि इसकी डिस्कवरी जो है वो स्टार्ट हुई। और अगर हम इसी से रिलेटेड अगर हम डिस्कस करते हैं, तो अबाउट 400 BCE जो चाइनीज जो येलो एम्परर जो था, उस टाइम पे भी मैग्नेट का जो है यूज किया जाता था डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। और साथ के साथ इससे कैरियर टाइप, जो गाड़ी टाइप, बैलगाड़ी टाइप आप बोल सकते हो, घोड़ा गाड़ी टाइप जो हमारे पास है, उसके ऊपर जो है वहाँ पर एक स्टैचू तैयार किया गया। इंजीनियर जो हम बोलते हैं, इंजीनियर्स के द्वारा उन्होंने एक स्टैचू तैयार किया गया। उस स्टैचू में, उसका स्टैचू जो तैयार किया गया, उसका जो हैंड जो था वो हमेशा साउथ डायरेक्शन की तरफ डिनोट करता था। नोटेशन जो थे उसकी हमेशा साउथ डायरेक्शन की साइड ही रहती थी। और उसका वो एज एन वेपन भी यूज करते थे एनिमी वगैरह से, जब भी कभी लड़ाई वगैरह होती थी वहाँ पर उसका एज एन वेपन भी वो यूज करते थे। तो इस टाइप से एंशियंट टाइम में इसका हम मैग्नेट का हम अराउंड 400 BCE इसका हम यूज करते थे डायरेक्शन का पता लगाने के लिए भी। तो ये जो है मैग्नेट जो है, मैग्नेटिज्म जो है वो मैटर से काफ़ी, मतलब हम कहे बहुत सालों से ये जुड़ाव भी हुआ है, लेकिन इससे बारे में स्टार्टिंग से ही, मतलब काफ़ी स्टार्टिंग से इसके बारे में पता है। तो हमें नेचर के अंदर जो मैग्नेट मिलती है, जैसे ओरे ऑफ जो आपके पास है मैग्नेटाइट ओरे जो है, तो नेचर के अंदर जो हमें मैग्नेट मिलती है उसको हम नेचुरल मैग्नेट का नाम देते हैं। तो नेचर के अंदर जो मैग्नेट मिलती है उसकी कोई परमानेंट शेप नहीं होती है, इरेगुलर शेप होती है, कैसी भी हो सकती है। परमानेंट शेप जो आपकी बनाई जाती है वो आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है। हमारे पास जो मैग्नेट जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक परमानेंट मैग्नेट और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट जो आपको नेचर में मिलती है वो परमानेंट मैग्नेट होती है, या जिसे हम नेचुरल मैग्नेट का नाम देते हैं, वो नेचुरल मैग्नेट होती है। और जो आप आर्टिफिशियल, जो मैन मेड जो मैग्नेट है जो खुद बनाते हैं, वो हमारे पास आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है। जैसे आपके पास यू शेप मैग्नेट है, आपके पास जैसे ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, उनमें जो मैग्नेट जो लगी रहती है, स्पीकर के अंदर जो मैग्नेट लगी हुई होती है, ये आपके पास जो सारी मैग्नेट जो है वो आर्टिफिशियल मैग्नेट हमारे पास होती है।
तो अब सबसे पहले अगर हम डिफाइन करना चाहें मैग्नेट को, तो मैग्नेट होती क्या है? मैग्नेट इज एन सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील एटसेट्रा। कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील, अगर इन सब्सटेंसेस को अगर वो अपने साइड अट्रैक्ट करता है तो उसको हम मैग्नेट का नाम देते हैं। सिंपल हम उसे क्या नाम देते हैं? मैग्नेट का नाम देते हैं। और ये जो फिनोमेना जो है अट्रैक्ट का, इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं मैग्नेटिज्म का। देखिए स्टूडेंट्स, आज का सारा जो हमारा वीडियो जो है, लेक्चर जो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ईजी है। और इन्हीं में से ही आपका कई बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, जो हम आज डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट के बारे में। अभी ये आप मत देखना प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, अभी आप बोर्ड के ऊपर मत जाना, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है, डिटेल में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो मैग्नेट के बारे में हम बात कर रहे थे, किसे हम मैग्नेट का नाम देते हैं, किसे हम मैग्नेटिज्म का नाम देते हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या क्या होती है। तो सबसे पहले तो मैग्नेट हमारे पास है क्या? कोई भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट जो आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील एक्सेट्रा को अट्रैक्ट करता है, उसको हम नाम देते हैं मैग्नेट का। और ये जो फिनोमेना जो है, इसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिज्म का। अब जो इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, वो क्या प्रॉपर्टी है? डियर स्टूडेंट्स, ये इनकी बेसिक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। बेसिक प्रॉपर्टी कहे या हम कहे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है मैग्नेट्स की। कोई भी मैग्नेट को जब आप फ्रीली सस्पेंड करते हो विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, किसी थ्रेड के साथ बांध करके जब आप उसको फ्रीली सस्पेंड कर देते हो, उस टाइम पे वो हमेशा नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाकर के रुकती है। कोई भी आपके पास मैग्नेट है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बार मैग्नेट है, इसको आपने धागे से बांध करके फ्रीली सस्पेंड कर दिया, तो जब भी आप इसको फ्रीली सस्पेंड करोगे किसी भी मैग्नेट को, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर के रुक जाती है। इसको आपने धागे से बांध करके ऐसे लटका दिया, तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर के रुकती है। कोई भी मैग्नेट हो, आप अगर कोई बार मैग्नेट है आपके पास, जैसे कि आप कंपास देखते हो, कंपास जो है उसकी जो निडल जो है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर के रुकती है। ऐसे आप किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर के रुकती है। ये क्यों होता है ये भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि अर्थ का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ भी मैग्नेटिज्म फिनोमेना को शो करता है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है, वो भी हम पढ़ेंगे। पहले हम मैग्नेट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या बेसिक प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, उसके बाद हम अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर भी जाएंगे, उसके ऊपर भी हम पूरा एक लेक्चर लेकर के चलेंगे। पहले इसको समझते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी इसकी डियर स्टूडेंट वो क्या है कि आपके पास जो मैग्नेट जो है उसके अंदर 2 पोल होते हैं। एक पोल को हम नाम देते हैं नॉर्थ पोल का, दूसरे पोल को हम नाम देते हैं साउथ पोल का। कोई भी मैग्नेट है आपके पास, उसके अंदर आपको हमेशा 2 पोल देखने को मिलेंगे, चाहे आपके पास बार शेप की मैग्नेट हो, चाहे आपके पास यू शेप की मैग्नेट हो, चाहे आपके पास आर्टिफिशियल मैग्नेट हो, चाहे आपके पास नेचुरल मैग्नेट हो, कैसी भी मैग्नेट क्यों ना हो आपके पास, उसके 2 पोल आपको जरूर देखने को मिलेगा। एक को नाम देते हैं हम नॉर्थ पोल का, दूसरे को नाम हम देते हैं साउथ पोल का। जो अर्थ के जियोग्राफिक नॉर्थ के साइड डायरेक्शन जिसकी होती है, जिस पोल की, उसको हम नाम देते हैं नॉर्थ पोल का। जिस पोल की डायरेक्शन अर्थ के जियोग्राफिक साउथ पोल की साइड होती है, उसको हम नाम देते हैं साउथ पोल का। कोई भी मैग्नेट हो उसके 2 पोल आपको जरूर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट इसकी, कोई भी मैग्नेट है आपके पास, उसके अंदर हमारे पास 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो जब भी आप किन्हीं 2 मैग्नेट को एक साथ लेकर के आओगे, जैसे कि अगर आप एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल दोनों एक साथ लेकर के आ रहे हो, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम ऐसे ही एक मैग्नेट का साउथ पोल, दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल अगर आप एक साथ लेकर के आ रहे हो, तब भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल है, अगर आप ये दोनों एक साथ लेकर के आ रहे हो, तभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब कहने का सेम पोल या लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अपोजिट पोल या लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर।
सेम टाइप के जो पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, डिफरेंट टाइप के जो पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम लाइक एज चार्जेस, या सेम टाइप के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, डिफरेंट टाइप के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम ऐसे ही सेम टाइप के पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और सेम डिफरेंट टाइप के पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पोल स्ट्रेंथ की। जो आपके पास जो कोई मैग्नेट है उसके अंदर आपको हमेशा दो पोल देखने को मिलेगा। एक को हम नाम देते हैं नॉर्थ पोल का, दूसरे को हम नाम देते हैं साउथ पोल का। तो यहाँ पर हमारे पास जो पोल्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, जिसको हम नाम देते हैं पोल स्ट्रेंथ का। ये क्वांटिटी आगे भी आएगी। अभी जैसे यहाँ पर आपके पास ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इस पोल की स्ट्रेंथ कितनी है, इस पोल की स्ट्रेंथ कितनी है, इसको हम मेजर करते हैं, इसको हम नाम देते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको स्मॉल एम से, रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको स्मॉल एम से। मास का सिंबल भी स्मॉल एम होता है, इसका भी हम सिंबल जो स्मॉल एम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मेजर हम इसको किस में करते हैं, एम्पियर मीटर में। एम्पियर मीटर, अब जरा ध्यान से देखिए एम्पियर मीटर का क्या मतलब है। एम्पियर मीटर मतलब एम्पियर जो है वो आपके पास किसकी यूनिट होती है, करंट की। मतलब यही फिनोमेना आपको करंट कैरिंग वायर के लिए देखने को मिलेगा। जो हमने लास्ट जो चैप्टर के जो अपने टॉपिक हमने छोड़ दिए हैं वो इसीलिए छोड़े क्योंकि ये हमारे तरफ समझ में आएगा तभी वो हमारे से हो पाएंगे, तभी वो आपके समझ में आएंगे। तो ये करंट से रिलेटेड है आपके पास। करंट जो है वो भी करंट लूप जो है वो भी एज एन मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करती है, मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। उसी से ही इसकी यूनिट दी गई है एम्पियर मीटर। क्यों दी गई है, जब हम करंट एज एन मैग्नेटिक डाइपोल आर्टिकल टॉपिक डिस्कस करेंगे तब ये समझ में आ जाएगा इसको एम्पियर मीटर का नाम क्यों दिया गया है। क्योंकि करंट की वजह से हमें उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है और वो भी एज एन मैग्नेट बिहेव करता है, तो इसीलिए उसको यूनिट दी गई है यहाँ पर एम्पियर मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास जो पोल की जो स्ट्रेंथ जो है उसको हम मेजर करते हैं एम्पियर मीटर में, रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको स्मॉल एम से। ओके, तो अब यहाँ पर आपके पास दो पोल है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था। जैसे आप सेम टाइप के पोल, अगर किसी दो मैग्नेट के सेम टाइप के पोल अगर एक साथ लेकर के आ रहे हो तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। डिफरेंट पोल एक साथ लेकर के आ रहे हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो उस केस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट या रिपेल करने का मतलब, जैसे आपके पास कोई मैग्नेट है, ये आपके पास कोई दो मैग्नेट है, ये आपके पास कोई दो मैग्नेट है, ये कैप वाला जो पोर्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ पोल को, ये साउथ पोल का। सेम ऐसे इसमें कैप वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ पोल को, नीचे वाला साउथ पोल को। तो जब मैं इसके नॉर्थ पोल के पास इस नॉर्थ पोल को लेकर के जाऊंगा तो ये क्या होगा, रिपेल होगी। अगर मैं इसके साउथ पोल को इसके नॉर्थ पोल के पास लेकर के जाऊंगा तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट कर रही है। यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। तो वहां पर आपके पास कितना मैग्नेटिक फोर्स है, जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स होता था सेम वैसे ही है। जैसे आपके पास दो चार्ज पार्टिकल है, एक पे चार्ज Q1 है, दूसरे पे चार्ज Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है वो R है। तो इनके बीच में जो फोर्स जो लगता था, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होता था, अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी होता था, वो कितना होता था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², directly proportional to the product of the charges of the charge particle and inversely proportional to the square of the distance between them। यही होता था। सेम यहां पर है आपके पास, कोई भी आपके पास दो पोल हैं, जब आप उनको नजदीक लेकर के जाते हो तो उस टाइम पे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है, इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। सेम पोल है तो रिपल्सन होगा, डिफरेंट पोल है तो अट्रैक्शन होगा। तो वो जो फोर्स जो लगता है एक दूसरे के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनकी पोल स्ट्रेंथ की प्रोडक्ट के। जैसे आपके पास एक मैग्नेट का पोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ M1 है, M1 एम्पियर मीटर है। ये आपके पास कोई दूसरी मैग्नेट है, इसकी पोल स्ट्रेंथ जो है वो M2 एम्पियर मीटर है। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो लगेगा, रिपल्सन होगा। यहाँ पर सेम पोल है, नॉर्थ नॉर्थ, अगर ये अपोजिट होते नॉर्थ साउथ तो अट्रैक्शन हो जाता। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होगा इनके बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ, प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास होता है। ओके, सेम वैसे ही है। तो जब हम इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, तो मैं आपको पहले ही कह रहा था इनको आप इनकी तरफ ध्यान मत देना, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रखिए, ब्रीफ में हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर m1 m2 आर नॉट द मास, m1 m2 आर द स्ट्रेंथ ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट्स। पोल स्ट्रेंथ कितनी है वहां पर, वो आपके पास है m1 एंड m2। तो जब हम यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो आपके पास कांस्टेंट आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वही कांस्टेंट जो आप लास्ट चैप्टर में पढ़ते आ रहे हो, बहुत जगह यूज किया है। म्यू नॉट आपके पास वही है मैग्नेटिक परमेबिलिटी फॉर फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमेबिलिटी फॉर फ्री स्पेस, मतलब कहने का आपने मैग्नेट जो है वो स्पेस में रख रखी थी, उस टाइम पे हमने एक्सपेरिमेंट किया, उस टाइम पे आपको इतना फोर्स उनके बीच में आपको देखने को मिलेगा। फिर से कह रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये आपने ध्यान रखना, ये आपके पास पोल स्ट्रेंथ है, ये भी एम्पियर मीटर में, ये भी एम्पियर मीटर। ये आपके पास जो पहली मैग्नेट है उसके पोल की, ये दूसरी मैग्नेट है उसके पोल की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी आती है वो है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है डियर स्टूडेंट्स, जब आप किसी मैग्नेट के पास किसी मैग्नेटिक लाइक मटेरियल को रख देते हो तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसके ऊपर मैग्नेटिज्म आ जाता है। इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी। जैसे इंडक्शन आपने स्टडी किया था, इंडक्शन ऑफ चार्ज, चार्ज जो हमने इंड्यूस किया था किसी दूसरे चार्ज की हेल्प से, सेम वैसे ही यहां पर हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर मैग्नेट। आपके पास कोई मैग्नेट है या आपके पास कोई मैग्नेट थी, इसके पास आपने आयरन के पीसेज, स्टील या निकल या कोबाल्ट, मतलब कोई भी आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल है, उसके पीसेज आपने यहाँ पर इसके पास रख दिया, यहाँ पर आपने इसके पास रख दिया, काफी टाइम के लिए रख दिया, या आप उन पीसेज को इसके ऊपर थोड़े टाइम के लिए रब कर रहे हो। तो जब आप इन पीसेज को हटाओगे और आप उनको किसी दूसरे पीसेज के पास लेकर के जाओगे, लाइक मैग्नेटिक मटेरियल आयरन या स्टील, तो वो उनको अट्रैक्ट करने लग जाएगा। क्यों करने लग गया, क्योंकि इन पीसेज के पास भी मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिज्म फिनोमेना को ये भी शो करने लग गए। इसको हम नाम देते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव का मतलब सीधा सीधा मतलब इंडक्शन, इंड्यूस्ड, यहाँ पर इनके ऊपर जो है मैग्नेटिज्म जो है इनके ऊपर इंड्यूस हो गया इन मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर। ये जो फिनोमेना हमारे पास होता है, ये हमारे पास होता है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी में एक और आता है हमारे पास, जो भी आपके पास जैसे कोई मैग्नेट है, एक इसका नॉर्थ पोल, दूसरा इसका साउथ पोल, तो जब आप इसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल के पीसेस जब आप इसके ऊपर डालते हो, ऐसे मतलब आपने ऐसे डाल दिया चारों तरफ, इसके चारों तरफ डाल दिया, जैसे आयरन के छोटे छोटे पीसेस डाल दिए, तो जहां पर जिन एंड्स के ऊपर आपको मैक्सिमम पीसेस देखने को मिलते हैं, जिन एंड्स पे आपको मैक्सिमम पीसेस देखने को मिलते हैं, उन एंड्स को हम नाम देते हैं पोल्स का। मतलब या मैं ये कहूँ सिंपल वर्ड्स में, पोल्स के ऊपर आपको लार्ज अमाउंट में पीसेस जो है आयरन पीसेस जो चिपके हुए मिलेंगे, और यहाँ पर आपको कम अमाउंट में आपको मैं ये जो एरिया जो बच गया, यहाँ पर आपको कम अमाउंट में चिपके हुए दिखाई देंगे, यहाँ पर लार्ज अमाउंट में और बहुत ही डेंसर मीडिया आपको दिखाई देगा, यहाँ पर डेंसिटी काफी हाई मिलेगी। तो इन एंड्स को हम नाम देते हैं पोल्स का, एक को नॉर्थ पोल का, एक को साउथ पोल का। जो नॉर्थ डायरेक्शन में जाकर के रुकेगा वो नॉर्थ पोल, जो साउथ डायरेक्शन में जाकर के रुकेगा वो साउथ पोल। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आई डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। आपके पास जो पोल्स जो होते हैं किसी भी मैग्नेट के, वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपके पास नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ पर मोनोपोल जो है वो कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, आपको सिंगल पोल की मैग्नेट कभी देखने को नहीं मिलेगी। आपके पास जो मैग्नेट है उसके दो पोल आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, या मैं कहूँ आप इसके कितने भी छोटे से छोटे टुकड़े कर लीजिए, जैसे आपने इसके 2 टुकड़े कर दिए, तब भी आपको इसके 2 पोल देखने को मिलेंगे, इसमें भी इसके फिर से 2 टुकड़े कर दिए। आप इनके कितने भी छोटे से छोटे टुकड़े क्यों नहीं कर ले, इवन दैट मॉलिक्यूल,
मैग्नेट का जो मॉलिक्यूल, जो लास्ट मॉलिक्यूल जो बचेगा, उसमें भी आपको दो पोल देखने को मिलेंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। कभी भी मोनोपोल में मैग्नेट जो एग्जिस्ट नहीं करती है, वो हमेशा आपको दो पोल वहां पर आपको जरूर देखने को मिलेंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। आप चाहे उसको कितने छोटे छोटे टुकड़े क्यों न कर ले, इवन दैट मॉलिक्यूल में जो मैग्नेट का जो मॉलिक्यूल जो है उसमें भी आपको दो पोल देखने को मिलेंगे। ओके, अब यहां पर हम बात करते हैं, जब हम इस मैग्नेट के छोटे छोटे पीस करते हैं तो इसके पोल स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है और डायपोल मोमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पोल स्ट्रेंथ तो जैसे मैंने बता दी क्या होती है। अब जरा डायपोल मोमेंट को और देख लेते हैं। जैसे डायपोल मोमेंट आपको मैंने बताया था फर्स्ट यूनिट के अंदर, वहां पर जो हमने डिस्कस किया था वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको पहले बताया था कि एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी आएगा, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, एक आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे ये आपके पास कोई भी दो चार्ज पार्टिकल विथ सेम चार्ज एंड अपोजिट पोलैरिटी सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको हम क्या नाम देते हैं, ओनली इलेक्ट्रिक डायपोल का। ओके, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, आइदर चार्ज ऑफ चार्ज पार्टिकल मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सेम वैसे ही एक हमारे पास होता है मैग्नेटिक डायपोल और एक होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। एक होता है मैग्नेटिक डायपोल, पहले इसको ही समझ लेते हैं अलग से, और दूसरा होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। कंफ्यूज मत होना इनके अंदर, ध्यान से समझो। एक होता है मैग्नेटिक डायपोल, दूसरा होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल का मतलब सेम वही, आपको दो पोल देखने को मिलेंगे। ये आपके पास मैग्नेट है, ये आपके पास जो मैग्नेट है इसमें दो पोल मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। इन दोनों की पोल स्ट्रेंथ जो मिलेगी वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे दोनों चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज इक्वल होता है, सेम वैसे ही इन दोनों पोल्स की जो पोल स्ट्रेंथ जो है वो इक्वल, इसकी भी m एम्पियर मीटर, इसकी भी m एम्पियर मीटर, और दोनों पोल के बीच की जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है वो स्मॉल, जिसको मैं नाम दे देता हूं 2a, 2d या 2r, जो भी आप नाम देना चाहो, मैंने नाम दे दिया 2d से। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल। सिंपल वर्ड में कहूं तो आपके पास जो मैग्नेट जो है वो एक मैग्नेटिक डायपोल है। ओके, मैग्नेट जो है वही हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल है। करंट लूप भी मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करती है, उसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। ओके, तो कोई भी आपके पास ऐसा मटेरियल जिसके आपके पास दो पोल, एक नॉर्थ एक साउथ, दोनों की पोल स्ट्रेंथ इक्वल, इसकी भी m एम्पियर मीटर, इसकी भी m एम्पियर मीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 2d, स्मॉल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, इसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक डायपोल का। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता क्या है, फिर से वही चीज, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपके पास क्या होता है, जैसे मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल M से। इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल p से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल M से। ओके, ये आपके पास क्या होता है, आइदर पोल स्ट्रेंथ, किसी भी पोल की पोल स्ट्रेंथ उठाओ m मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ये आपके पास है, ये आपके पास होता है यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये सब कुछ आगे समझ में आएगा जब हम मैग्नेटिक डायपोल, करंट लूप एंड मैग्नेटिक डायपोल समझ में आएंगे, तब ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो हमारे पास क्या है, आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, इसकी एम्पियर मीटर, और डिस्टेंस की किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो यूनिट होती है इसकी एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये है इसकी यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक यूनिट और आएगी जूल की फॉर्म में, टेस्ला की फॉर्म में भी और आएगी, वो जब आगे एक्सप्रेशन करेंगे तब वो हम फाइंड आउट करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप इनका डायमेंशन फॉर्मूला खुद जो है स्वयं जो है वो फाइंड आउट करें, इसका भी, मैग्नेटिक डायपोल का भी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का भी, और इसका भी, पोल स्ट्रेंथ का भी। ओके,
तो ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हम बात कर रहे थे इसकी लास्ट प्रॉपर्टी की कि आपके पास जो पोल्स जो है वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, आप चाहे उनके कितने छोटे छोटे पीस क्यों ना कर लो। तो हम इफेक्ट देख रहे थे कि जब आप इन पोल्स को, जब आप इस मैग्नेट को पीसीज में कट करते जा रहे हो तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपके पास जैसे मैग्नेट थी, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, आपने इसके दो पीस कर दिए, ये नॉर्थ साउथ, फिर से आपने इसके और छोटे छोटे पीस कर दिए, कितने छोटे छोटे पीस कर लो आपको दो पोल तो जरूर देखने को मिलेंगे। ये थी इसकी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। स्टार्टिंग में मान लीजिए 2d थी, ये आपने बिल्कुल बीच में से कट कर दी लेंथ वाइज, डी ये बच गई, डी ये बच गई, डी बाई 2 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 ये बच गई। ऐसे और आगे कट करोगे तो और स्मॉल प्रोपोर्शन में अगर इसको कट करते जाओगे तो इक्वल लेंथ के यहाँ पर हमारे पास बचते जाएंगे। पोल स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, पोल स्ट्रेंथ जो है वो आपकी सेम रहेगी, पोल स्ट्रेंथ जो है वो लेंथ वाइज आपकी सेम रहेगी। पोल स्ट्रेंथ, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब आप उसको आप दो पीसेज में कट कर देते हो, चार पीसेज में कट कर देते हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पोल स्ट्रेंथ जो रहती है डियर स्टूडेंट उसकी सेम रहती है, पोल स्ट्रेंथ रिमेन्स सेम। लेंथ वाइज अगर आप उसको कट कर रहे हो, लेंथ वाइज अगर आप उसको कट कर रहे हो तो उसकी पोल स्ट्रेंथ जो है वो सेम रहती है। ओके, और उसका डाइपोल मोमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप डाइपोल मोमेंट देखिए, हमारे पास डाइपोल मोमेंट क्या आता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू पोल्स, दैट इज इक्वल टू 2d। तो इसके लिए अगर मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखता हूं, इसकी पोल स्ट्रेंथ m, इसकी भी m, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 2d। इसके लिए अगर मैं लिखता हूं पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ इक्वल वही m, डिस्टेंस कितनी होगी सेपरेशन बिटवीन टू पोल d, इससे हाफ हो गई। यहां पे अगर देखता हूं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ वही m लेकिन डिस्टेंस कितनी होगी d बाई 2, इसका फोर्थ टाइम हो गई। तो डाइपोल मोमेंट जो है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है, जैसे जैसे आप उस मैग्नेट को कट करते जाओगे वैसे वैसे वो भी डिक्रीज होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। ओके, तो ये थी डियर स्टूडेंट इससे रिलेटेड हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में और इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप पहले वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जो है वो पहले ही आप इसको पढ़ ले, तैयार कर ले। ओके।